ट्विटर। ये तारीख ट्विटर के लिए बहुत खास, क्योंकि इसी दिन साल 2006 में जैक डॉर्सी, ब्रिज ईस्टर और इवान विलियम्स द्वारा ट्विटर को शुरू किया गया था। ट्विटर को शुरुआत में लोगों के एक छोटे टीम के साथ एसएमएस भेजकर बातचीत के लिए यूज किया जाता था, लेकिन फिर जुलाई 2006 में ट्विटर को पब्लिकली लॉन्च किया और देखते ही देखते यह प्लेटफॉर्म यूजर्स के बीच तेजी से पॉपुलैरिटी गेन किया। 2007 तक ट्विटर एक ग्लोबल इवेंट जैसा बन गया था, जिसमें दुनिया भर के मेजर न्यूज इवेंट से लेकर ओपिनियन तक सब कुछ ट्वीट किया जाने लगा था। ट्विटर ने हिस्ट्री में सबसे बड़ा रोल 2009 में निभाया, जब ईरान में ग्रीन मूवमेंट रेवोल्यूशन होने लगा था। ईरान में लोगों द्वारा प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करने और दुनिया के बाकी हिस्सों के साथ इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए ट्विटर का इस्तेमाल किया, जिसने कई लोगों के ध्यान खींचने और इंटरनेशनली एक्शन में आने में मदद करने के लिए इस प्लेटफॉर्म की काफी सराहना हुआ। तब से ट्विटर न्यूज मीडिया, पॉलिटिक्स और कल्चरल इंटरेक्शन के लिए ऑनलाइन फील्ड बन गया, जिसमें सेलिब्रिटीज से लेकर पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन से लेकर रोजमर्रा के लोग अपने विचारों को ट्वीट्स करके दुनिया के साथ शेयर करने लगे। लेकिन इतने सारे ट्वीट्स के बीच ट्विटर पे मिसलीडिंग और हेट स्पीच की प्रोपेगेंडा भी बढ़ता गया और आज इस प्लेटफॉर्म को मेजरली किसी को बॉयकॉट, क्रिटिसाइज, थ्रेट और वायलेंस प्रमोट के लिए भी यूज किया जाने लगा। आगे बढ़ने से पहले जरा ट्विटर की ताकत को समझ लीजिए, ताकि आपको इसकी अहमियत पता चल सके। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 में हर सेकंड एवरेज 6000 ट्वीट्स किए गए थे, जो लगभग हर घंटे 2 करोड़ 10 लाख ट्वीट्स के बराबर थे। वहीं 2022 के वर्ल्ड कप के दौरान एलोन मस्क ने ट्वीट कर बताया कि इस दौरान 20,000 ट्वीट्स पर सेकंड हो गया था, जो एक नया रिकॉर्ड बनाया। इसका मतलब जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब मिनट भर में लगभग 4 लाख से ज्यादा ट्वीट्स हो रहे होते हैं। अब आप ये समझ लीजिए ट्विटर पे किसी हैशटैग ट्रेंड होने का क्या मतलब होता है। ट्विटर पे किसी हैशटैग ट्रेंड होने का मतलब लोग उन मुद्दों की चर्चा सबसे ज्यादा बार कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जब कहा जाता है कि ट्विटर पे पीएम मोदी या बॉयकॉट पठान या फार्मा प्रोटेस्ट ट्रेंड कर रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि इसकी चर्चा ट्विटर पे सबसे ज्यादा होने लग रही है। अब जरा सोचिए, सोशल मीडिया के इतने पावरफुल प्लेटफॉर्म पे किसी प्रोपेगेंडा के तहत पीएम मोदी या राहुल गांधी ट्रेंड होने लगे तो ये कितना खतरनाक हो सकता है। एक 80s 90s का दशक था जब भारत में सेलेब्स की निजी जिंदगी के बारे में जानने के लिए आम लोगों में बड़ी क्यूरियोसिटी रहते थे और उसके बारे में जानने के लिए सिर्फ एक ऑप्शन था, मैगजीन। लेकिन जब से सोशल मीडिया आया है, लोग सेलिब्रिटीज की निजी जिंदगी के बारे में ज्यादा नहीं पर उनकी हरकतों और राय के बारे में जरूर जानते हैं, जैसे कैसा आउटफिट पहनता है, किस पॉलिटिशियन को सपोर्ट करता है, क्या एड करने लग रहा है और कौन कौन सी फिल्में आने वाली है, जिसके कारण आजकल हर महीने कोई ना कोई सेलेब सोशल मीडिया पे ट्रोल होते रहता है। लेकिन पिछले कुछ सालों से ट्विटर पे बॉयकॉट ग्रुप की काफी बढ़ोतरी हुई है, जिसकी वजह से बॉलीवुड की कई बड़ी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही, जिसमें लाल सिंह चड्ढा, रक्षाबंधन और लाइगर जैसे कई बड़ी फिल्में रही। लेकिन कुछ फिल्में बॉयकॉट होने से ब्लॉकबस्टर हुई, जैसे पठान मूवी रिलीज होने से पहले कोई प्रमोशन नहीं था, लेकिन बॉयकॉट होने से इस मूवी का इतना हाइप बना कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में टॉप पर जा चुका है। इस बॉयकॉट ग्रुप ने बॉलीवुड फिल्मों को डुबाने के लिए ट्विटर पे कई मिस इन्फॉर्मेशन और कंस्पिरेसी थ्योरी चलाई, कुछ वायलेंट इंसाइटमेंट में प्रोटेस्ट भी देखा गया। प्रमोशन को लेकर हंगामा मच गया है। रिपोर्टेडली बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अहमदाबाद के लेकिन बाद में क्रोनोलॉजी समझ में आने पर लोगों ने खुद से डिसीजन लेना शुरू किया। खैर, आज हम ट्विटर युग की बात कर रहे हैं तो ट्विटर प्रोपेगेंडा को ही डिस्कस करेंगे। देखिए, आज ट्विटर इन्फॉर्मेशन, न्यूज और ओपिनियन शेयर करने के लिए सोशल मीडिया में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, लेकिन ट्विटर को मिसलीडिंग के लिए उतना ही यूज किया जाता है जितना किसी इन्फॉर्मेशन और न्यूज के लिए किया जाता है। रियल एग्जाम्पल के लिए कुछ दिन पहले बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप द्वारा एक वीडियो ट्वीट किया गया और उसमें मेंशन किया गया कि कैसे माइग्रेंट वर्कर पे तमिलनाडु में हमले होने लग रहे हैं। इन पर 8 मार्च को तमिलनाडु पुलिस की तरफ से एक ट्वीट आया और इस वीडियो को लेकर कहा कि आप हर बार हर किसी को धोखा नहीं दे सकते, कृपया इस वीडियो को देखें। यह घटना तमिलनाडु में नहीं हुआ था, यह पूरी तरह से एक स्क्रिप्टेड है, कृपया तथ्य की पुष्टि करें और ट्वीट करें। अब वीडियो स्क्रिप्टेड बताने की वजह ध्यान से देखने पर पता चलता है कि वीडियो में एक आदमी हंस रहा है। वालों ने वो भी तमिल के ही रहने वाले थे, कंपनी के, वो सब ने पैसा नहीं दिया, बोल रहे हैं कि काम नहीं किया वो सब। तुम
तमिलनाडु पुलिस के ट्वीट के बाद ये मुद्दा इतना तुल पकड़ा कि मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी जांच किया और यह पूरी तरह रूमर। हम लोग को साथ तो कुछ हुआ नहीं है, देखते हैं वीडियो देखे हैं बस और सुनकर इसके बाद मनीष कश्यप और 3 लोगों पर बिहार पुलिस ने FIR दर्ज किया और ट्विटर ने भी मनीष कश्यप के ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक कर दिया और ये स्टेट की कंट्रोवर्सी लगभग सुलझ गई। लेकिन किसी कंट्रोवर्सी को बड़ा होने का मेन रीजन पावर डोमिनेशन और उसके फॉलोअर्स देखे जाते हैं। जैसे पिछले साल नुपुर शर्मा की कंट्रोवर्सी में ही देख लीजिए। इस कंट्रोवर्सी में कई वायलेंस, मर्डर और डेथ थ्रेट्स देखा गया, जिसका जिम्मेवार मानकर सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को फटकार लगाया और बीजेपी ने भी नुपुर शर्मा को पार्टी से 6 साल के लिए बर्खास्त कर दिया। इस पर चाहे सुप्रीम कोर्ट को ट्रोल करना हो या भाजपा को खरी खोटी सुनाना हो, ट्विटर पे जमकर हैशटैग चलाया गया। इस दौरान इस कंट्रोवर्सी को लेकर सऊदी अरब, कुवैत और कतर में रिमूव इंडियन प्रोडक्ट फॉलो कर रहा था। कहा जाता है कि 2009 में ईरान में ग्रीन मूवमेंट रिवॉल्यूशन के दौरान राइट विंग गवर्नमेंट ने इस ब्लूबर्ड को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रहे। यह चीज हमारे देश के राइट विंग गवर्नमेंट ने भी कोशिश की थी जब फार्मा प्रोटेस्ट होने लगा था। इस प्रोटेस्ट के दौरान अमेरिकी पॉप स्टार रिहाना और क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने इस प्रोटेस्ट को लेकर ट्वीट किया, जिसके बाद इंडियन पॉलिटिक्स में खलबली मच गई। इस पर इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बाहरी बयानबाजी को नकारा और विदेशी प्रोपेगेंडा का हिस्सा करार दिया। उसके बाद इंडियन सेलिब्रिटीज और क्रिकेटर द्वारा ट्वीट किया गया, जिसके कारण ट्विटर पे इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा, इंडिया टुगेदर और इंडिया अगेंस्ट टुगेदर ट्रेंड करने लगा। वहीं सरकार के प्रेशर में ट्विटर ने कंट्रोल तो नहीं दिया, लेकिन इस प्रोटेस्ट में वायलेंस को प्रमोट करने वाले लगभग 250 ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक करके सपोर्ट किया। इस ब्लॉक किए गए अकाउंट में किसान एकता मोर्चा, दी कारवां, मानिक गोयल, आपके पंजाब प्रमुख जर्नैल सिंह, अजीत रानाडे, मानव जीवन, ट्रैक्टर टू ट्विटर और जाट जंक्शन जैसे अकाउंट शामिल थे। देखिए, फार्मा लॉज वापस लेने के बाद प्रोटेस्ट खत्म हो गया, लेकिन तब से इस प्लेटफॉर्म के साथ गवर्नमेंट का 36 का आंकड़ा है, क्योंकि इसके कई कारण हैं। जैसे भारत में सबसे तेजी से बढ़ता बाजार, पॉलिटिशियंस और उनके सपोर्टर ने ट्विटर पर बिना किसी एक्सपेंडिचर किए प्रचार और प्रोपेगेंडा करने का एक इफेक्टिव वे खोज लिया है। इसलिए आश्चर्य नहीं है कि सरकार इसे कंट्रोल करना चाहती। ये एक न्यूज एनालिसिस बुजफिट का कहना है। इसके अनुसार एक एनालिसिस में पाया गया है कि पिछले 2 महीने के दौरान भारत में ट्विटर ट्रेंड कॉलम में टॉप 10 में से 10 पॉलिटिकल ऑर्गेनाइज हैशटैग कैंपिंग का रिजल्ट था। इन टॉप 10 ट्रेंडिंग हैशटैग वाले 50% से अधिक ट्वीट्स डुप्लीकेट थे और कई इन ट्वीट्स टेम्पलेट से कॉपी पेस्ट किए गए थे। इस टाइम में लगभग 2 दर्जन अदर पॉलिटिकल हैशटैग ट्रेंड में थे, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी इस कैंपेन का परिणाम नहीं लगा। देखिए, कहा जाता है कि ये ब्लूबर्ड किसी के हाथ नहीं लगेगा, लेकिन टेक्निकली दुनिया के सबसे बड़े बिलियनियर एलोन मस्क कंट्रोल करता है। एलोन मस्क ने अक्टूबर 2022 में $44 बिलियन वाली ट्विटर डील पूरी करने के बाद सबसे पहले ट्विटर के CEO पराग अग्रवाल और CFO नेट सेगल को फायर कर दिया और ट्वीट किया, द बर्ड इज फ्री। लेकिन समझ नहीं आ रहा कि किसी एक के हाथ में कैद या बर्ड फ्री कैसे हो सकता है। खैर, आगे देखते हैं।